नमस्कार, आप देख रहे हैं महारोज शहर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं मासूम की मौत की, जो कि एक पहेली बनी हुई है। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उसे हर मां और बाप को देखना चाहिए। और इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर 8 साल के मासूम की मौत का जो रहस्य है वो गरमाता जा रहा है, गहराता जा रहा है। देखिए। गई जान, सब हैरान। गले में फंदा, कई सवाल। हत्या या हादसा, गहराता रहस्य। कैसे हुई मासूम की मौत? यही एक सवाल है जो सबकी जुबां पर है। पुलिस से लेकर परिजन सब हैरान है। खाना खा रहा था ऊपर, मैंने चिल्लाई तो मैं नीचे गया। बच्चों को ले रखा था उन लोग गोद में, मैंने क्यों चिल्लाई भाई, तो तब तक दुनिया लाए जान दी पता चला। घटना कोटा के श्रीपुरा इलाके की है, जहां 8 साल के बच्चे का शव घर के नीचे के कमरे में मिला। बच्चे के गले में दुपट्टा लिपटा था। परिजन बच्चे को जेके लोन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वो पी लगी थी, उससे उसका खेलते खेलते कर लिया होगा। हाँ भाई, मुझे तो यही है कि भाई मैंने तो उसकी माँ के हाथ में देखा वो चिल्लाए थे। शाम को अपने घर पर खेलते खेलते और गले में उसके दुपट्टा लिपटने से घर वालों का कहना है कि उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस और परिजनों का मानना है कि खेल खेल में बच्चे ने फांसी लगा ली होगी, लेकिन किसी ने बच्चे को फंदे से लटकते नहीं देखा। इस वजह से मौत का रहस्य और गहरा गया। सवाल उठ रहे हैं, 8 साल का बच्चा फांसी कैसे लगा सकता है? अगर फांसी लगाई तो शव लटका हुआ क्यों नहीं था? क्या बच्चे को किसी ने फांसी लगाने के लिए उकसाया? क्या बच्चे ने वीडियो गेम या फिर फिल्म देखकर ऐसा कदम उठाया? घर वालों का कहना है कि उसको फंदे पे लटकता हुआ नहीं देखा है। गले में जो है ना दुपट्टा मिला है, और घर वाले ऊपर वाले मकान में थे, तो बच्चा नीचे अकेला। बहरहाल ये हत्या है, आत्महत्या या फिर हादसा, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और जांच के बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये एक अहम सवाल बना रहेगा। बहरहाल चले बात कर लेते हैं अब भ्रष्टाचारियों पर कसते शिकंजे की। एसीबी इन दिनों फुल ऑन एक्शन में है। प्रदेश में एसीबी ने 2 जगह कार्रवाई की, घूसखोरों को गिरफ्तार किया। आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली है झालावाड़ की और दूसरी है अलवर की। झालावाड़ में ग्राम विकास सचिव गिरफ्त में आया, तो वहीं अलवर में जूनियर इंजीनियर को ट्रैप किया गया। तो रिश्वतखोरों पर एसीबी ने शिकंजा कसा। और 2 तस्वीरें झालावाड़ और अलवर की टीवी स्क्रीन पर आपके। और बात की जाए झालावाड़ की, तो जहां पर एसीबी ने मोगरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास सचिव गोविंद मेहर को 10-30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम विकास सचिव ने रिश्वत की जो रकम थी, जो राशि थी, पट्टे बनाने की एवज में मांगी थी। एसीबी की टीम ने यह बताया है कि आरोपी ग्राम विकास सचिव ने परिवादी नारायण सिंह से 6 पट्टे बनाने के लिए 10,000 रुपए प्रति पट्टे के हिसाब से 60,000 रुपए मांगे थे। इस पर एसीबी ने आरोपी गोविंद मेहर को 30,000 की पहली किश्त लेते भवानी मंडी में दबोच लिया। लोग जब हमारे पास आने से पहले तो यहाँ आए होंगे ना, तो इन लोगों ने उसमें क्या कॉग्निजेंस लिया। ये सारी चीजें जो है अब ग्रामवासियों के लोगों की जानकारी में आना चाहिए कि इतना पैसा जमा कराने या नोटिस दे करके और इस तरह से जो वसूली कर रहे हैं ना, 30,000 रुपए तो इन्होंने ले। और इधर अलवर में एसीबी ने यूआईटी में कार्रवाई की और जूनियर इंजीनियर को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। जानकारी मिल रही है कि आरोपी इंजीनियर एक ठेकेदार से बकाया पेमेंट के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। आरोपी ने पहले ही रिश्वत की 2 किस्त के तौर पर 25,000 रुपए ये आरोपी ले चुका था। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी के घर पर भी सर्च कर रही है।
10% रुपए और मांग रहे थे उससे। परेशान होकर के वो हमारे कार्यालय में शिकायत दी, शिकायत का सत्यापन करवाया और सत्यापन सही पाए जाने पर आज ट्रैप कार्रवाई आयोजित की, जिसमें आरोपित अधिकारी को 20,000 रुपये लेते हुए हमने ट्रैप किया है। महेंद्र कुमार DYSP के निर्देशन में। और अब बात कर लेते हैं एटीएम के लुटेरों की। अजमेर के केकड़ी में बदमाशों ने एक मकान के बाहर लगे हुए एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। देर रात बदमाश एटीएम मशीन में सुतली बम बनाकर उसे उन्होंने फोड़ा, लेकिन तेज आवाज से आसपास के लोग जाग गए, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। पटाखा लगाने से एटीएम मशीन को नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि उसमें रखी नकदी जो थी वो बच गई। बताया गया कि एटीएम मशीन में 30 लाख से ज्यादा की नकदी रखी हुई थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अजमेर में शातिर चोरों ने एटीएम में एक शख्स का डेबिट कार्ड बदलकर 20,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल शहर के रीजनल चौराहे के पास खेताराम नाम का ये शख्स एटीएम से रुपए निकालने पहुंचा, जहां पहले से 3 लोग खड़े थे। उन लोगों ने खेताराम को एटीएम से रुपए निकालने में मदद करने की बात कही और इस दौरान शातिरों ने डेबिट बदलकर खेताराम के खाते से 20,000 रुपए पार कर लिए, जिसके बाद पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज करा दिया है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटीएम बूथ पर गया था, वहाँ पर मैंने जाकर के मेरा एटीएम कार्ड डाला तो वहाँ पर 2-3 व्यक्ति आगे खड़े थे, तो वो भी कोशिश कर रहे थे अपने पैसे निकालने की। मैंने मेरा कार्ड डाला और कार्ड स्क्रीन टच होने की वजह से कोई ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज नहीं आ रहा था। बार बार मैंने टच स्क्रीन पे अपनी अंगुली दबाई, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, न पैसा निकला हुक्म। तो मैं मेरा कार्ड लेकर के वहाँ से वापस जाने लगा, तो उसी दौरान वो बातों में उसने मेरा कार्ड बदल दिया, पास खड़े व्यक्ति ने। मैंने सोचा ये गार्ड है, गार्ड की कुर्सी थी और एटीएम के अंदर SBI बैंक का जो एटीएम है वहाँ पर गार्ड की कुर्सी लगी पड़ी थी और वो 2-3 व्यक्ति थे वहाँ पर अंदर। और खबरों में रुक कर लेते हैं राजसमंद का, जहां पर आमेर थाने की पुलिस को ट्रैक्टर चोरी करने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हाथ लगी है। शातिरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए 3 ट्रैक्टर भी बरामद कर लिए। पुलिस की जानकारी के मुताबिक शातिरों का गिरोह रेकी कर ट्रैक्टर की चोरी करता था और ट्रैक्टर का पहले से सौदा करके बेच देता था और गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पहले से चोरी के कई मामले दर्ज हैं। चोरी के मामले में सुरेश माली को दिनांक 10/3/2021 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा मालीखेड़ा से और तासोल से और पसुन से थाना गैलवा से भी दोनों ट्रैक्टर चुराना कबूल किया था, जिस पर इसने बताया कि मेरे द्वारा जो ट्रैक्टर चुराए गए थे जो बेगू निवासी अल्ताफ और शहजाद को दिए गए। और बैंक बंद है लेकिन विरोध चालू है। हम बात कर रहे हैं बैंकों में हड़ताल की। देश भर के सरकारी बैंकों में कामकाज आज पूरी तरह से ठप रहा, वहीं कल भी कोई कामकाज नहीं होगा बैंकों में। दरअसल सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसके तहत आज बैंकों में कामकाज बंद रहा। टीवी स्क्रीन पर हड़ताल की 4 तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा की है, जहां पर बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोला। निजीकरण पर रोक लगाओ और होश में आओ। बात करते हैं सबसे पहले जयपुर की, जहां पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हड़ताल चल रही है। राजस्थान में 2 दिन की हड़ताल से करीब 5,000 करोड़ के कारोबार की प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हड़ताल के चलते आज प्रदेश में सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों की 4,000 शाखाओं पर ताले लटके हुए मिले। जयपुर बैंक कर्मियों ने अंबेडकर सर्किल पर निधि भवन परिसर में प्रदर्शन किया। निजीकरण पर रोक लगाओ और होश में आओ और होश में आके
केंद्रीय वित्त मंत्री की 2 सार्वजनिक बैंकों को निजीकरण करने की घोषणा के बाद आज पूरे देश के बैंकों में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और जयपुर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके बैंक कर्मचारी अम्बेडकर सर्कल स्थित निजी भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आम सभा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, किस तरह की हड़ताल है, कितने लोग शामिल हैं? देखिए, ये हड़ताल आम जनमानस के लिए हड़ताल की जा रही है, क्योंकि इस हड़ताल की वजह से आज ये हड़ताल आम जनमानस के लिए की जा रही है। बैंक कर्मचारी कोई अपनी मांगों के लिए, आर्थिक मांगों के लिए नहीं लड़ रहा। देश के अंदर सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जनधन योजना है, आज जो अटल बीमा योजना है और जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम हो रहे हैं, प्राइवेट बैंकों के माध्यम से नहीं हो रहे। और उसके साथ साथ आज रोजगार भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में है, प्राइवेट बैंकों में नहीं है। और इतना ही नहीं है, बल्कि आज जो भी आज सरकार की नीतियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ही लागू की जा रही है। ऐसे बिल्कुल। सर, प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें सुलेमान जी, तो प्रदेश में कितने लोग जो हड़ताल में हैं, कितनी शाखाएं बंद हैं? आज सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों की लगभग 4000 शाखाएं पूरे प्रदेश के अंदर बंद है। 5000 करोड़ का कारोबार प्रभावित है। 2 दिन के अवकाश और 2 दिन के अवकाश के बाद हड़ताल से एटीएम खाली पड़े हैं। हड़ताल 100% मुकम्मल और सफल है और पूरे देश में। बात की जाए जोधपुर की, यहाँ पर बैंक कर्मियों ने बकायदा चेतावनी दी है, ये कहकर कि अगर सरकार ने 2 दिन की हड़ताल के बावजूद अपना फैसला वापस नहीं लिया तो बैंक के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर जाएंगे। को एक तरीके से बेचना चाह रही है। ये निजीकरण का जो तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया है, उसका पुरजोर विरोध ये बैंक के कर्मचारी अधिकारी जो ये 15 और 16 तारीख को कर रहे हैं। और इससे कोई देश की जनता को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नीचे तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हो चाहे हायर। और कोटा में भी बैंकों की हड़ताल से कारोबार प्रभावित हुआ है और सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी अधिकारी कोटा एरोड्रम स्टेट एसबीआई बैंक शाखा के बाहर जमा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर इन्होंने हल्ला बोला, प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलनकारी बैंककर्मी कल हड़ताल के दूसरे दिन केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालेंगे। सरकार विरोधी निजीकरण की जो नीति चल रही है वो आम जनता के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर हैं। इधर दौसा में भी बैंकों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है और हड़ताल के चलते बैंक कर्मचारी दौसा के लालसोट में एसबीआई बैंक के बाहर जमा हुए, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारियों ने नारेबाजी करके बैंकों के निजीकरण बंद करने की मांग रखी। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगर आप शादी का मतलब सिर्फ धूम धड़ाका या फिर वैभव का प्रदर्शन मानते हैं तो धौलपुर से आई ये रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए, देखिए। धौलपुर में कायम हुई मिसाल। अरबपति के बेटे ने सामूहिक विवाह में लिए फेरे। 20 जरूरतमंदों की बसी गृहस्थी। शादी मतलब लोगों का जमघट, धूम धड़ाका और जोरदार जश्न। अब इस आयोजन में लाखों रुपए खर्च हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए शादी ब्याह में औकात से अधिक खर्च करने में लोग अपनी शान समझते हैं। शादी पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन सोमवार को धौलपुर में जो शादी हुई वो अपने आप में अनोखी थी। भामाशाह विष्णु सिंघल ने अपने बेटे की शादी में 20 जरूरतमंद परिवार की बच्चियों की शादी करवाई। इससे पहले गाजे बाजे के साथ दुल्हों की घुड़ चढ़ी कराई गई, जो शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई महाराज बाग मैदान पहुंची। यहाँ बारातियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और इसके बाद आया वो वक्त जिसके लिए अच्छी खासी तादाद में लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे थे। यहाँ पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दूल्हा दुल्हन को 7 फेरे दिलाकर उन्हें परिणय सूत्र में बांधा। जब मेरे बेटे का संबंध या काफी समय से पहले मैं सोच रखा था कि जब भी मैं करूंगा कुछ ना कुछ अलग करूंगा,
और ऐसा काम करूँगा कि अपने उस खर्चे में औरों का भी काम अच्छा हो। भामाशाह विष्णु सिंघल ने सभी जोड़ों को गृहस्थी का जरूरी सामान भी दिया। सचमुच धौलपुर में हुई इस शादी ने साबित कर दिया कि विवाह सिर्फ दो परिवारों का मेल नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए कुछ करने का मौका भी है। क्या समाज के दूसरे लोग इस शादी से सीख लेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं नेटवर्क 18 की पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ चुका है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल ये बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। वेकूल एक ऐसा ही स्टार्टअप है जो एग्रीटेक रिवॉल्यूशन में अग्रणी भूमिका अपनी निभा रहा है। देखिए, वेकुल एक ऐसा स्टार्टअप है जो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के जरिए भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था में बेहतर बदलाव ला रहा है। जुलाई 2015 में स्थापित वेकुल का उद्देश्य कम लागत के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाना है जो फूड वेस्टेज को कम करने में मदद करता है और इससे हुई बचत के फायदे को किसान तक पहुंचाता है। Any good supply chain comprises the flow of material, information and money, and better roads improve material flow, better data, cheaper data improves information flow, and digitized money improves money flow. We felt that there was an opportunity to build a new form of supply chain using these three disruptions. Our view was that with these efficiencies that are coming in, if we use the right technology and the right level of automation, we can create more value, we can reduce the wastage in this supply chain. एक तरफ जहां पारंपरिक सप्लाई चेन प्रोसेस 40% तक की फूड वेस्टेज के लिए जिम्मेदार थे, वहीं वेकुल ने 1% से भी कम वेस्टेज मार्जिन का दावा किया है। कंपनी वर्तमान में प्रतिदिन 19,000 क्विंटल से मिलने वाले 350 टन के ज्यादा खाद्य उत्पादों की देखरेख करती है। ये करीब 50 से अधिक क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा किसानों के नेटवर्क से मिलने वाला उत्पाद है। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वेकुल जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। और भारत की ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखते रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत में। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।